आज यहाँ उपस्थित हम लोग के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए विधान परिषद सदस्य हाजिद अनवर साहब को मैं पहले दिन से अपने पंचायत की तरफ से पूरे समाज की तरफ से सरकार को जो हम लोग को विखंडित कर रहे हैं, खंडित करने का काम कर रहे हैं, इससे हम लोग सचेत रहे। और मैं इनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो आकर कम से कम यह भाईचारा बनाने के लिए हम लोग को आपस में आप संदेश दिए, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की धरती। हेलो पैगाम अपने तरफ से आपको सम्मानित कर रहे हैं। बड़ा शौक है। नमस्कार नमस्कार। इसी के साथ इस छोटी सी सभा को समाप्त किया जाता है। मौलाना सिवान के मौलाना बजरुल हक साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब मिलजुल करके सब हिंदू मुसलमान सब ने समझ लिया कि ये अंग्रेज जो है ना लड़ा रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो आपस में भाई भाई हैं, सब मिलजुल के रहने वाले हैं और ये अंग्रेजों को भगाया गया। आज फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी यही तरीका अपना रही कि कैसे हम लड़ाएं आपस में। हम देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट है कि इलेक्शन लड़े, जीते, सरकार बनाए, लेकिन समाज में नफरत बढ़ा दिया जाए, आपस में हम एक दूसरे से लड़ने लगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि 2016 में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। दोनों का तरीका समझिए आप। नीतीश कुमार जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जितनी पार्टियां थी सबको बुलाया, बैठाया कि भाई हम शराबबंदी करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? सबने कहा कीजिए। उसके बाद वो हाउस में गए, असेंबली में पूरी सभी जितनी पार्टियां थी, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, जदयू हो, सभी पार्टियों ने कहा कि शराब गलत है, इसको बंद किया जाए। उसके बाद उन्होंने इसको बंद किया। लेकिन जब नोटबंदी करनी हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा। आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में खबर आई कि कुछ 8 बजे रात को ऐलान होने वाला है, वो आर्मी के हेड को बुलाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने नहीं बुलाया और आर्मी के हेड को बुलाया और उसके बाद 8 बजे रात को कहा कि नोट बंद किया जा रहा। तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका वो है जो नीतीश कुमार जी ने अपनाया कि सभी लोगों से राय मशवरा किया। तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे पूर्वजों को का जो देश था, जो संविधान था, उसको बदलने की कोशिश हो रही है और उसकी मेन टीआरपी ये है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, 20% मुसलमान है, 20% अल्पसंख्यक है, उससे डर दिखा दो हिंदुओं को और इलेक्शन जीत दो। काम नहीं हो रहा है, कोई रोजगार नहीं है, नौजवान बेकार पड़े हैं, बिजनेस खराब हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम हो रहा है और हम यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। नफरत इतनी भर दी गई है कि जो लड़के हमारे बच्चे हैं, अनिल हो, अशोक हो, राम, कोई भी हमारे बच्चे हैं, सब इसी समाज के बच्चे हैं, वो दाढ़ी टोपी वालों को देख करके उसको छुरा मारते हैं। बिहार में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, क्या क्या हरकतें हो रही है। इसमें जरूरी है कि भाईचारा का पैगाम, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए। किस तरह डॉक्टर अम्बेडकर का देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो देश था, मौलाना आजाद का जो देश था, महात्मा गांधी जी का जो देश था, जो समाज था, उस समाज को हमें आगे बढ़ाना है।
और हमें अपने इस लोकतंत्र को बचाना है। जिस जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वही जमहूरियत अगर खतरे में पड़ जाए, आजादी खतरे में पड़ जाए और मनमानी करने लगे, डिक्टेटर बन गए, जो मन में आ रहा है अग्निवीर कर देंगे, 4 साल हम फौज में रखेंगे, किसी से नहीं राय मशवरा किया, किसी पार्टी से नहीं, यहाँ तक कि भाजपा के अंदर भी इस पर कोई राय मशवरा नहीं हुआ, तो ये डिक्टेटर बन गए बिल्कुल। तो ऐसे डिक्टेटर के खिलाफ नीतीश कुमार जी खड़े हो गए और हम लोगों को अपना भाईचारा बनाना, देखिए कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए, पता होगा बहुत सारे मुसलमान बैठे हैं, बहुत सारे हिंदू बैठे हैं, ये भाजपा वाले क्या करते हैं कि जा करके बताते हैं, एक मोबाइल ले लेंगे और बैठ जाएंगे गांव में कि देखिए ये हिंदू औरत के साथ ये कश्मीर में मुसलमान सब क्या कर रहा है, अगर यहाँ भी आपने नीतीश कुमार को जिता दिया तो मुसलमान बड़ा बेलगाम हो जाएगा, ऐसे करेगा। वो वीडियो यहाँ का नहीं होता, वो वीडियो होता है कहीं कभी अफगानिस्तान का होता है, कभी कहीं का होता है, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं, जाके कान में भरते हैं कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार जीत गया तो ये मंदिर तोड़ देगा, ये तुमको भगा देगा, तुम्हारे मकान पे कब्जा कर लेगा, तुम्हारा लव जिहाद करता है, तुम्हारी बेटी को लेके भाग जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका मतलब कोई असल नहीं है। लेकिन कि हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, नफरत इतनी बैठा दी गई। कोई शरीयत इस्लाम के अंदर मस्जिद का वही हुक्म है, मंदिर का वही हुक्म है। अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है, मंदिर है, दोनों की हिफाजत करनी है। एक मुसलमान का काम है कि मंदिर की हिफाजत करे जिस तरह मस्जिद की हिफाजत करता है। तो लेकिन इसको बताया नहीं जाता, मुसलमान बोलते नहीं है, हिंदुओं के बीच में बैठ करके बात नहीं करते हैं कि हमारी शरीयत क्या कहती है, हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, हम तुम्हारे रक्षक हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस पे खुल करके अब बातचीत करने की जरूरत है, वरना ये जो कनफुकवा लोग हैं जो कान में फूंकते हैं जाकर के, फिर इलेक्शन आएगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जीत के चले जाएंगे। तो हम लोगों को समाज से नफरत को खत्म करनी